Please start reading the question. Consider the following in relation to the concept of secularism. Consider the Option A. following. Consider the following in relation to the concept of secularism. बोल रहा हूँ. Concept of secularism. Now let us go to the concept of secularism. Let us see the concept and then we'll come back to the question. जी सर. So what is secularism? Please read. Secularism, the principle of non-intervention of religious affairs in individual freedom and the policies of state. मैसेज आ जा रहा सर स्क्रीन पे. मैसेज मत कीजिए ना प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा. Policies of state. It has various forms across countries. Individual freedom and policies of state. It has various forms across countries. And what is secularism? Principles of non-intervention of religious affairs in individual freedom and the policy of state. It various forms in across countries. तो मतलब क्या है? नॉन इंटरवेंशन. आपका रिलीजन बहुत पर्सनल रहता, पर्सनल में आप स्टेट इंटरफेयर नहीं करता. ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती पर्सनल रिलीजन, और ना ही स्टेट के पॉलिसीज में उसको इंक्लूड करते. नेक्स्ट. अच्छा. In the prevalent Western form of secularism, the state and religion are mutually exclusive, as one does not intrude in the matters of others. These states are widely seen as treating religion as only a private matter. तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इन द प्रिवेलेंट वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. माने प्रिवेलेंट माने अब जो चल रहा वेस्टर्न में, यूरोप है जी. यूरोप में क्या है? स्टेट एंड रिलीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. माने अगर आप बाहर निकल रहे तो रिलीजन को घर पे रख के निकलते. बाहर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी, दे आर द यूरोपियन, दैट्स ऑल. अच्छा. और दीस स्टेट्स आर वाइडली सीन एज ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली प्राइवेट मैटर. आप बोलोगे पार्लियामेंट भी देखे तो पूरे के पूरे कोर्ट में एक ही यूनिफॉर्म कैसा बैठते हो लोग. आपको डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं दिखती, क्योंकि वो रिलीजन एकदम अलग कर दिए. क्योंकि इससे कितने के सालों वॉर्स चले थे उधर यूरोप में. तो ना बोले भाई अब नहीं हो सकता, हमेशा लड़ते रहते हो, फिर प्रोग्रेस कब करेंगे बोल के दे सेड रिलीजन और पॉलिटिक्स को पैसे लेते अब तो नहीं मिला. नेक्स्ट. अलग रख दिए. अलग रख दिए. ठीक है. अच्छा. उसके बाद In India, the non-discrimination between religions was recognized as necessary for equality between individuals. This was because a person's freedom and sense of self-respect was directly depend upon the status of her community. Hence came the positive concept secularism, where state respect and keep equal distance from all religion. माने इंडिया में देखिए, इंडिया में सबसे पहला सेक्युलरिज्म क्यों लाए? द वेरी रीजन इज दैट कि सबसे पहले वी हैव सीन द पार्टीशन. वी हैव सीन द पार्टीशन और वी हैव सीन हाउ डेंजरस इट कैन बी. ये कब से स्टार्ट हो गया था? अंग्रेजन स्टार्ट करे थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजन्स. यस सर. तो एक वो बार पार्टीशन हो गया अपने पास. अगर फिर से आप रिलीजन की बात करें तो वी वुड गेट इनटू मोर एंड मोर ट्रबल. कितने टुकड़े होते वी डू नॉट नो. सो क्या बोले? वी हैव पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. इंडिविजुअल को राइट है अपना फ्रीडम, अपना रिलीजन फॉलो करने का, और बाहर भी गए तो उन्हें रिलीजन क्या है अपना रिलीजन दिखा सकता, लेकिन कोई दूसरे के रिलीजन के बारे में नहीं बोलेंगे और ना ही गवर्नमेंट कुछ बोलेंगे. ठीक है. तो इंडिया, यूरोप में क्या है? नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है. इंडिया में क्या है? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट. सर दूसरों के रिलीजन में नहीं बोलेगा मतलब? माने आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान अपनी पूरी हर चीज कर लो, आप नमाज पढ़ो, जो करते कर लो, टोपी लगाओ, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू.
लेकिन दूसरों पे कमेंट्स नहीं करना। अच्छा ओके, कंट्री के अंदर ही। कंट्री के अंडर बोलो, अंदर। जी ओके। दूसरों को आप फॉलो करो, लेकिन दूसरों को ये नहीं बोल सकते कि आप दूसरों का रिलीजन फॉलो मत करो बोलो। जी सर। नेक्स्ट। In addition, the state intervenes in religious matter from time to time when it involves a threat to individual freedom. For example, opening up of temples to lower caste Hindus. मैं देखिए, इन एडिशन द स्टेट इंटरवीन कर सकती है, माने दखल दे सकती इन रिलीजियस मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू इंडिविजुअल फ्रीडम। थ्रेट माने खतरा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ टेंपल्स टू लोअर हिंदू कास्ट। देखिए आर्टिकल नंबर 17 क्या है अपना, व्हाट इज आर्टिकल 17? Abolition of अनटचेबिलिटी। untouchability. जी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया। तो उसमें Yes. कास्ट सिस्टम तो रखे, लेकिन वो एबॉलिशन कर खत्म कर दिया पूरा। एबॉलिशन से जी, क्या करे, कास्ट सिस्टम ने का जो इविल्स है वो नहीं रहना बोल के बोले अनटचेबिलिटी बैंड है। जी, अगर अगर कोई रिलीजन के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा, तो जब द स्टेट कैन इंटरवीन। फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ टेम्पल्स टू लोअर कास्ट। और एक yes, चीज, अब फॉर अगर मुस्लिम्स में देखे तो ट्रिपल तलाक का केस था। yes, sir. It was discrimination in the personal laws, but it was also going against the Article 14, right to equality बोल के। Right to equality. Yes, sir. So then the state intervenes। स्टेट माने इधर जुडिशरी भी आ जाती है, लेजिस्लेचर भी आ जाता एंड करेक्ट से, ठीक है। मतलब सर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो स्टेट इंटरफेयर कर कॉन्स्टिट्यूशन के सकते हैं बोले। अगेंस्ट जा रहा ओके। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको सही कर सकती है। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा तो गवर्नमेंट नहीं आ सकती, ठीक है। ओके। नेक्स्ट। The recent example of hijab case in Karnataka, where essential practices doctrine was upheld, show how state can involve in religious affairs. तो जो हिजाब केस हुआ, वी कैन सी दैट फ्रॉम हिजाब केस। नेक्स्ट। Even though it embodies the spirit of secularism, the original constitution did not contain the term secularism. It was later added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. तो अपने पास आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 रिलीजियंस को कंप्लीट फ्रीडम दे दिए थे, लेकिन वर्ड Yes, सेक्युलरिज्म मेंशन नहीं करे थे। तो it's वर्ड सेक्युलरिज्म कब मेंशन करे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 6. में करे, ठीक है। The सर Constitution ये of करने India. से सब क्लियर हुआ बोले ऐसा है। माने जो छुपे हुई चीज थी वो सामने आ गई, थी अंदर, जी। लेकिन वो अब सामने ला ली। Okay. The Constitution of India now here describe the definition of secularism. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो No, वेयर इधर भी um, सेक्युलरिज्म को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। और आपको और रीडिंग करना है तो रिपब्लिक के बारे में पूछो, डेमोक्रेसी पूछो, democracy, और सॉवरेन sovereign. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो पढ़ लिया ये पूरा। Yes, sir. नाउ कम टू द Yes. क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए। In the prevalent Western form of secularism, the state and religion are mutually exclusive, as one does not intrude in the matters of others. तो करेक्ट है करेक्ट है। स्टेटमेंट, रॉन्ग है? करेक्ट सही है। Correct. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट। Yes, sir. The Indian form of secularism is based on the concept of inter-community equality and that of individuals as state keep equal distance from the religion in the country. ये भी सही है. जी। ओके। नेक्स्ट। In India, the state intervenes in religious matter from time to time when there is a threat to थ्रेट, individual freedom. खतरा, Threat, थ्रेट, ग्रेट। जी। threat to individual freedom. ये भी करेक्ट है। जी। See, the Constitution of India does not define the word secularism.
ये भी सही है। ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो पूरे के चार करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। 2, All the above. ऑल दी। सर ABC. ये डिफाइन नहीं करने का मतलब क्या सर फिर कॉन्स्टिट्यूशन में? माने वर्ड दे दिए, बस पहले नहीं था ना, बाद में आया ना 42nd amendment. वर्ड दे दिए, वर्ड दे दिए, बस उसको बोले नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल घर में बोल देते कल जाना है, बस वो कहीं को जाना है, क्या जाना है, वो कुछ भी नहीं बोलते, अच्छा ऐसा। बस बता दिए। और वो समझ जाना, और पूरे दिन भर के क्या बोलते हैं एक्शन से गौर करना, पूरे आर्टिकल से गौर करना, फिर समझना हाँ भाई ऐसा बोले थे, ये होगा बोले। अच्छा ठीक है, ओके। गौर करना, डायरेक्टली नहीं बोले। ठीक है, जी सर। वन, फर्स्ट वन सेकुलरिज्म को कौन सा समझ में आया? Yes, sir. कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। ओके, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. यस सर। जी सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। Which of the following are necessary feature of constitutionalism? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी फीचर ऑफ Constitutionalism. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेसेसरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले अपना कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, फिर उसके बाद में विल कम बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो सीमा है उधर, अब अरे देर, सीमा अहमद, हेलो। पता नहीं सर। सर वो नेम के नहीं है सर। सीमा अहमद सुल्ताना है उधर, शायद म्यूट में। ओके, चलो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पढ़िए। Constitutionalism, it is a complex of ideas, attitudes, and pattern of behavior, elaborating the principle that the authority of government derive from and its limit by a body of fundamental law. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस लिए है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आइडियाज, माने इतने आइडियाज है उसमें, आइडियाज है, एटीट्यूड्स है, एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, elaborating the principle of authority of government। अथॉरिटी Yes. ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आती? कॉन्स्टिट्यूशन से आती। जी। अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसे आती? कॉन्स्टिट्यूशन से आती। और कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है? डिराइव्स फ्रॉम Fundamental. एंड लिमिटेड बाय द बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट को अथॉरिटी भी आ रही, और गवर्नमेंट पे लिमिट भी आ रही। समझ आ रहा? Yes. Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए रखे? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है गवर्नमेंट के पावर्स को? लिमिट पहले भी तो कर सकता, अथॉरिटी भी दे सकता, पहले तो अथॉरिटी देता, फिर लिमिट में भी रख सकता। लिमिट में रखता। लिमिट में कैसे सर? फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? नेगेटिव फॉर्म से, नेगेटिव है फॉर गवर्नमेंट के लिए। यस सर। यस सर। गवर्नमेंट क्या है? इंडिविजुअल को एम्पावर करता, उन्हें इंडिविजुअल के हाथ मजबूत करता, और गवर्नमेंट के हाथ को रोक देता। आप आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं कर सकते, राइट नहीं दे, राइट से आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, और वायलेट करे तो आपको रिट्स है, जुडिशरी के रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट यस में जा सर। सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप, यस गवर्नमेंट को सर। आप इंस्ट्रक्शन दियो बोल के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता, ठीक है, और ओके। अथॉरिटी भी देता, याद रखिए। नेक्स्ट, Constitutionalism exists where the government lack arbitrary powers. कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्ट वेयर द गवर्नमेंट लैक्स आर्बिट्ररी पावर, माने मनमानी पावर्स नहीं रहते गवर्नमेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास आर्बिट्ररी माने मनमानी पावर्स Limited नहीं है, powers. जो बोले वो नहीं कर सकते, Yes. एक सेट ऑफ अच्छा रूल्स के अंदर करना पड़ता है। ओके सर। नेक्स्ट,
The government has limited powers and it is run by rule of law. The Where government person has limited powers and is run by rule of law. rule of law. कानून का राज, Yes, ठीक है, sir. कानून से राज नहीं है, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ. कहां से लिए रूल ऑफ लॉ? सोर्स क्या है रूल ऑफ लॉ का? ब्रिटिश कॉमन लॉ. ब्रिटिश कॉमन लॉ. नहीं. We have taken from British कॉमन लॉ. समझ में आ गया? ब्रिटिश से लिए रूल ऑफ लॉ. प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से लिए. Yeah. के बाद Where a person's right cannot screen where a person's rights cannot be taken away unless she or he violate a certain law. she or he violates certain law. उसके बाद In addition, the government must be democratic in nature so as to uphold the individual right and established through the will of people. माने डेमोक्रेटिक माने लोगन चुन के लाना गवर्नमेंट को. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. By the people. नेक्स्ट, Okay. Written लेजिटिमेसी रहना. constitution. Achha. Written constitution is not necessary to uphold constitutionalism, as can be seen in the case of Britain. देखो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नेसेसरी बोल रहा हूँ. माने कोई थोड़े चीजें रहते हैं जो लिख के रखने की जरूरत नहीं रहती. अब फॉर एग्जाम्पल अपना दिन भर का काम करना है, ठीक है, सुबह में खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो क्या लिखे हुआ है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? No. लंच करना है, डिनर करना है, टाइम होते ही जाके खा लेते, Yes, sir. नहीं दिए तो भी जाके ले लेते. Yes, तो sir. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है अपने पास. अगर स्पिरिट है आपके पास, माने यू हैव दैट एहसास बोलते, तो इट्स इनफ. ठीक है. ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स डज नॉट हैव द व्हाट यू कैन से डज नॉट हैव रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट, Having a written constitution which is dictatorial in nature does not necessarily uphold constitutionalism. तो इससे देखिए, अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है अपने पास, लेकिन अगर उसको आपको एहसास है, गवर्नमेंट को एहसास है कि हमारे डेमोक्रेसी है बोल के, तो स्मूथली चलता. लाइक व्हाट यू कैन से रूल ऑफ ब्रिटिश. और एक चीज दूसरा जो बोल रहा हूँ, अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डिक्टेटोरियल नेचर है, राइट्स की इज्जत नहीं कर रहे, उसमें रेमेडीज नहीं है, कुछ भी नहीं है. लाइक चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन सब पार्टी के अंदर आता. तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज, कानून से माने रूल्स एंड प्रोसीजर से चलता, आर्बिट्री नहीं. रूल ऑफ लॉ, कानून का राज. एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो देता वही था. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है वो प्रोसीजर फॉलो करना. जी सर. ओके. Yes, sir. तो क्या है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रख सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन रख के भी डिक्टेटोरियल माने आप क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेट भी होता, लाइक चाइना. ठीक है. तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है. Yes, sir. कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ. Okay, please read the question. Which of the following are the necessary features of constitutionalism? Limited government? Yes, है. Yes, sir. Okay. Written constitution? Yes, sir. नो. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन रहने के वास्ते? नो. नो. कॉन्स्टिट्यूशन रख के भी, लिखे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रख के भी डिक्टेटर के साथ काम कर सकते हैं लोग. Okay. अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे, रिटर्न नहीं रख के भी रूल ऑफ लॉ चला सकते.
लाइक जी इंग्लैंड। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैंडेटरी फीचर। जरूरी नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहता। एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? स्पिरिट है, एहसास है, जिम्मेदारी का एहसास है। कोई लिख के दिए तो ही जिम्मेदारी का एहसास होता बोल के नहीं बोल सकते आप। आपके पास जिम्मेदारी का एहसास है तो 12 बजे अटेंड कर लिए क्लास। अच्छा ठीक ओके है, जी सर नहीं समझ ये नहीं है। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ एक है एक सर। एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नेसेसरी। इंडिया में है कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी चलता था। सर सऊदी अरब में भी नहीं है ना रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों का है रिटन का एक बुक रहती। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के लिए बुक रखते, लेकिन क्या है उसकी अथॉरिटी क्या है? किंग जब बोले तो चेंज कर देगा उसको। जी अच्छा ओके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक एहसास है, स्पिरिट है। ठीक है, ओके चलो। सो ओके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है क्या? नहीं नहीं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो रूल ऑफ लॉ पक्का रहना मस्ट है ये। इसके बगैर आप सोच नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जी ठीक सर यहाँ है, और कानून का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक एक क्या रहती? लीगैलिटी रहती। एक क्या रहती? लेजिटिमेसी रहती। कानून से लीगैलिटी आती। अगर लोग भी वो एक्सेप्ट करे तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेसी बोलते। ठीक है, उसको बोलते हैं। मतलब सर फिर से बोले ना ये लीगलिटी। अगर कानून पास करके करे आप प्रोसीजर तो लीगैलिटी है। अगर वो अच्छा कानून पास करे बाद में लोग भी एक्सेप्ट करके कर लिए, सोसाइटी अगर एक्सेप्ट कर ली तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। अच्छा ओके। सो बी रॉन्ग है इसमें, तो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? बी एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन 3। ए सी डी तो करेक्ट विल बी ये ऑप्शन सी। 3। समझ में आ गया? जी सर। ए सी डी। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड ओके 3, प्लीज रीड। match the following provisions of Indian Constitution with the constitution of countries they were borrowed from. देवर बोरोड फ्रॉम। तो मैच करना है आपको, कहां से क्या चीज लिए। तो पहले क्या है, आप मैचिंग देखो। लेट अस सी द मैचिंग फर्स्ट। ये क्या है पूरा, कहाँ कौन सी चीज कहाँ से लिए वो देख लिया बाद में, देन विल गो टू द क्वेश्चन अगेन। ओके प्लीज रीड। When the Constitution of India was under development, numerous constitutions of various countries were studied and the best suitable provision were incorporated. वर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, उसके बाद Were country Government of India Act 1935, Federal Scheme, Office of Governor, Judiciary, Public Service Commission, Emergency Provision, and Administrative Details. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिए? फेडरल स्कीम। क्या क्या लिए? Yes, फेडरल Federal स्कीम, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, डिवीजन ऑफ पावर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस लिए देखिए गवर्नर का। ठीक है, G, ऑफिस ऑफ गवर्नर, Governor, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या लिए? Federal Scheme, Office of Governor,
judiciary, public service commission, emergency provisions, and administrative detail. and सर ये administrative मतलब detail. सर इंडिया वालों के ही लिए, इंडिया के लिए ना। गवर्नमेंट ऑफ जब खानून था ना, जब खानून था, जब इंग्लैंड वाले अपने पे राज कैसा करते थे ना, क्या कानून लाते थे, एक्ट लाते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, टाइम टू टाइम। तो अच्छा उधर से अपन क्या बोरो कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, सर फिर अपना कुछ भी नहीं है सर, पूरा बारोच है क्या? है ना बोरोइंग इच। हाँ, क्यों बोले तो पूर्व में खाली उन लोगों का ही है, पूरे जितने भी सोर्स है पूरे वही हाँ, कंट्री से है। अपन अपना इंस्पायर किसी। है ना, अपन इंस्पायर बहुत अच्छे हो गए, अच्छा यार सर, ये इंस्पायर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में क्या आता सर? माने एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस देश कैसा रहना, कैसे आईपीएस चलाना। कैसा रहना, जी सर। ओके। कैसा डराना, कैसा धमकाना, कैसा सरकाना, ऑफिसर्स कैसा चलना, किसको कौन सा पावर देना। ओके तो है अपने, अपन इंस्पायर इंस्पायर बहुत जल्दी होते हैं। तो एक एक चीज, एक दो चीजों से इंस्पायर नहीं होते अपन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्पायर हुए, ब्रिटिश से इंस्पायर हुए, यूएस से हुए, आयरलैंड से हुए, कनाडा से हुए। मतलब सर अच्छा बनाना था ना। तो जबरदस्त बना है ना, चल रहा है ना जबरदस्त। 75 सब साल हो गए, एक बार भी चेंज नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अपना। करप्शन में चल रहा सर। बहुत मतवा हुआ ना सर। वो अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट हुआ। हुई थी सर। बुक, जी पूरी बुक कैंसिल करना अलग चीज है, बीच बीच में करेक्शन करना अलग चीज है। जी सर। आप पूरी सर नोट्स मैं है, आपकी नोट्स बना रहे आप, एक रबर लेके उसमें 4 लाइना मेट दिए तो क्या बुक कैंसिल करे था होगा वो। सर अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ बोले तो सर। मॉडिफिकेशन हुए सर। नया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है वो बोलो। नहीं नहीं सर, एक कंट्री एक बना रही ना उज्बेकिस्तान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बोल के पब्लिक डिमांड करी है। हाँ, तो वैसा पब्लिक अपने डिमांड कन भी करे तो होता, तो वैसा अपने कन भी करे तो होता है 1.5 साल के और 200 साल के बाद। वो अपने रेंज में नहीं है। 200 साल के बाद अपन अपना मन रहे तो देखेंगे। वजूद खत्म हो जाता अपना। हाँ बिल्कुल, जरूरत नहीं है ना अब करने की। चलो, ब्रिटिश से क्या क्या लिए। Parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges, and bicameralism. पार्लियामेंट्री प्रेजेंट माने प्राइम मिनिस्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल, प्राइम मिनिस्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल, माने रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। रूल ऑफ लॉ, सर ये कानून, अभी पढ़े अपन, कानून का राज। Yes, sir. सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसके बाद रूल ऑफ लॉ, कानून से राज। और कुछ पूछ रहे थे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। माने बिल्स कैसा पास होते हैं, क्या क्या करते हैं, पहले इंट्रोड्यूस होता, पहले कैबिनेट में आता, फिर लोकसभा में आता, फिर राज्यसभा में आता, फिर प्रेसिडेंट साइन करता। तो बिल क्या बनता, कानून बनता। अच्छा पहले ड्राफ्ट है, पहले क्या है, ड्राफ्ट बनता, फिर बिल बनता, फिर कानून बनता, एक्ट बोलते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसा, पार्लियामेंट में कैसा काम होना, वो क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बोलते हैं। ओके ओके। सिंगल सिटीजनशिप, माने अपन कोई कोई दूसरों के साथ शेयर नहीं करते आप सिटीजनशिप, ठीक है। सर ये जी सर। प्रीरोगेटिव रिट्स। प्रियोरेटिव रिट्स वही है ना, क्या नाम है अपना, हेबियस Yes, yes, कॉर्पस, yes. मैंडेमस, कोवारेंटो, प्रोहिबिशन, सर्च्योररी, Certiorari. प्रिरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। माने प्रिरोगेटिव माने सबसे ज्यादा अहमियत देने वाला चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है तो प्रिरोगेटिव रिट्स जो मोस्ट अहमियत वाली है। तो क्या, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अगर आप हाउस में खड़े के खुद ही बोल रहे तो आपको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, माने आप पे मुकदमा नहीं चला सकते। पार्लियामेंट में अगर खड़े के बोल रहे तो पार्लियामेंट और असेंबली में बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आर्टिकल नंबर 105 एंड 194 कल पढ़े थे। 105, 194, 105 फॉर एमपीज और 194 फॉर एमएलएस बोलते। अच्छा
प्रिविलेजेस, सॉरी, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन, मतलब वो कुछ भी बोल सकते अपने माइंड का। कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, पेपर से ही मार सकते, कुछ भी नहीं होता। अच्छा तेलंगाना का जब बिल चल रहा था, बिल पास होना था, जी सर। Yes, पेपर sir. स्प्रे भी स्प्रे करे, Yes, sir. नहीं वोट करना बोल के, वोटिंग रुक जाना बोल के, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। और बाई कैमरलिज्म माने लोकसभा, राज्यसभा, Rajya Sabha. लोअर हाउस, Upper अपर House. हाउस, समझना। तो ये क्या जी सर। ब्रिटिश से लिए, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से क्या के लिए, Fundamental right, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, post of vice president. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, 12 to 35. कौन से पार्ट में है, Third part. पार्ट 3 में है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ है, आर्टिकल 13, Article 13. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर, 61, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, 32. सर इनको रिमूव कर सकते सर। पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। Removal of okay. और हाल ही सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 124, हाई कोर्ट का आर्टिकल 214, 214, 214, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69, 66, 63, राइट। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 63। क्या होते 6 3 दिन 4 दिन मैराथन क्लासेस चले, एक भी रॉन्ग नहीं जा रहा है इसमें। तो ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है, वो आप खाली आर्टिकल्स बोले सर? खाली आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल खुल के नहीं दिया हुआ है। रिमूवल विल बी एज प्रेसिडेंट, रिमूवल का तरीका अच्छा। प्रेसिडेंट कैसे निकाल देते हैं उनको बता दिया, इम्पीच कैसा करते हैं वैसे करते हैं जजेस को, लेकिन खाली 124 सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सेम, 142 सुप्रीम दोनों का कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214। 214। सर ये अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें रहती हैं उनके आर्टिकल्स रहना जरूरी सर। हाँ फिर सीरियल नंबर कैसा वो करते हैं आप, कुछ एड्रेस तो होना ना, जी सर। जितने भी घर बनाए उसका हाउस नंबर तो देना ना, हाँ सर ये हाउस नंबर रहना जरूरी है, आर्टिकल नहीं है? जरूरी है। जरूरी है, घर बना लो वरना हाउस नंबर एक जगह का एक जगह चल गया। घर बना लो हाउस नंबर कहीं को बोलो, नो सर। घर रहे तो बस ना। जी तो सर पोस्ट ये ऑफ वाइस, आर्टिकल हेलो, पोस्ट ऑफ हेलो वाइस प्रेसिडेंट, बोलिए। आर्टिकल 66 वाइस ब्रेक हो रही है। आपका वॉइस ब्रेक हो रही, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, कनेक्शन सही कर लीजिए। वो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 पे है। सो आयरिश से क्या के लिए, DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या के लिए, DPSP डीपीएसपी। कहाँ है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 to 50 पार्ट पार्ट 4 4 सर। पार्ट 4, 36 to 50 51, 51 मैम। 1 जी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर कितने साल के लिए आते, 6 और नॉमिनेशन किसकी बेस पे होता, प्रेसिडेंट, कौन करते प्रेसिडेंट, बट बेस किसके बेस पे होता, साइंस नहीं पता सर। लिटरेचर आर्ट सोशल लिटरेचर, सर्विस, मतलब सोशल सोशल साइंसेस, सर्विस, LSAS, SLAS। मतलब साइंस क्या करें। लिटरेचर आर्ट सोशल सर्विस। अच्छा यस, नॉमिनेशन कितने करते हैं, 12,
12 मेंबर्स नॉमिनेटेड रहते हैं राज्यसभा में। मतलब सर इतने फील्ड से आ सकते हैं इसमें लोग ये? ये 4 फील्ड से 12 जनों को नॉमिनेट करते हैं। अच्छा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को मेथड सर ऑफ इनके इलेक्शन अलावा नहीं कर सकते, ये 4 के अलावा नहीं कोई कर भी सकते, दूसरा? नहीं कर सकते। दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज बनाते, Yes, sir. इलेक्टोरल कॉलेज बना के all elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and assemblies, all elected members, all elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assembly. state assemblies, or proportional system, single transferable vote, proportional system, proportional method of Single election, transfer vote. single transferable vote। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिए? Open ballot है। Closed. ओपन बैलेट। उसका कनाडा से क्या क्या लिए? Federation with a strong center. ओके, Vesting of residuary power in the center. Appointment of state governor by the center. so residuary powers is given under आर्टिकल क्या है रेसिडरी पावर्स का? 248। The residuary powers are given under 248 आर्टिकल। और देखिए, ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स आर फ्रॉम कनाडा, याद रखिए। ऑफिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अपॉइंटमेंट कनाडा से। ठीक है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में है? 143. 143। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए? Concurrent list. Freedom of trade, commerce and intercourse. Joint sitting of the two houses of parliament. कॉन्करेंट लिस्ट कौन से आर्टिकल में है? 248। 246। जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? 108। 108। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग आर्टिकल के साथ बता दिया। नेक्स्ट, वीमार से क्या क्या लिए? जर्मनी से Suspension of fundamental rights during emergency. द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश, बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी, Germany. याद रखिए। नेक्स्ट, सोवियत से क्या क्या लिए? Fundamental duties and the idea of justice, social, economic and political तो in the फंडामेंटल ड्यूटीज, preamble. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? Part 4A. पार्ट 4 है। आर्टिकल क्या है? 51A. 51 कैपिटल ए। ओके। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए? Republic and the Part ideals of 4A। liberty, equality and fraternity in the preamble. 51A। तो लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। साउथ Yes. अफ्रीका से क्या क्या लिए? Procedure for amendment of the constitution and the election member of the Rajya Sabha. प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ Rajya Sabha. राज्यसभा। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो अपन क्या है, असेंबली में एमएलए को सेलेक्ट करते, एमएलए जाके राज्यसभा मेंबर्स को सेलेक्ट करते। और राज्यसभा मेंबर कितने साल के लिए आता? 6 साल. 6 साल के लिए 6। आता। उसके बाद जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए? Procedure established by law. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड Established by law. बाय लॉ, जापान से लिए। ठीक है। जी sir. So we have seen the sources of the constitution. Let us go to the question now.
ना टेल मी सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए? Single British. British. सिंगल सिटीजनशिप हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश, मतलब British. कहाँ ज्वाइन करना जाके? British to 6. British. 6. 6 पे जाके ज्वाइन करना. Yes. A6 के बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स तो राज्यसभा कहाँ से लिए? Irish. आयरिश 3. ओके. Yes. एडवाइजरी Advisory. जुरिसडिक्शन कहाँ से लिए? Canada. कनाडा. ओके. जॉइंट सिटिंग Canada. ऑस्ट्रेलिया. Australia. ऑस्ट्रेलिया से लिए. प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन I mean South Africa. साउथ अफ्रीका. तो A6 बस एक ही है. A6 Australia. Option B. South Africa. सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश. अब A6 का कोई भी नहीं है तो अपने को Yes, डायरेक्टली अगर एक भी मालूम रहता था तो कंप्लीट हो गया था अपने. तो A6 B3 C1 D5 E2 हो गया. Yes, sir. चलो, once you know सर the concept, it's easy. सर ये जॉइंट सिटिंग स्पीकर बुलाता है या प्रेसिडेंट? स्पीकर बुलाते प्रेसिडेंट, प्रिसाइड करते स्पीकर. तो आजा बोल के बुलाता प्रेसिडेंट, बट प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर. याद रखो. ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? Yes, sir. 2 वाला करेक्ट है. A6 B3 C1 D5 E2. सर ये स्पीकर 1 है तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कनाडा. Okay, come to the fourth question. Consider the following in relation to the type of constitution. So कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ो. ठीक है, लेट अस सी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या है, कितने टाइप्स के है, क्या है. देन विल गो टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या है? Written constitution. एक मिनट. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है. सीमा है उधर, Yes, sir. प्लीज रीड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. Written constitution. It has a systematic documentation of fundamental laws. इट हैज अ सिस्टमिक, माने खुद ही से अंदरूनी. सिस्टमिक, सिस्टमैटिक माने प्रोसीजर वो हो जाता स्टेप बाय स्टेप. इट इज सिस्टमिक, अंदर से. It Okay. has a systemic documentation of fundamental laws of the land. In addition, has a specific date of commencement. स्पेसिफिक डेट ऑफ कमेंसमेंट. देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन है अपने पास? 26th day of November 1949. 26. ये क्या है? डेट ऑफ इनैक्टमेंट है. डेट ऑफ Enactment. इनैक्टमेंट. वी अडॉप्ट एंड इनैक्ट बोल के लिखे हुआ है. Yes, sir. लेकिन कमेंसमेंट डेट क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की? 26 January 1950. 26 जनवरी 1950. 1950. सो अगर एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो रिटर्न है तो क्या क्या रहता है उसमें? एक डॉक्यूमेंटेशन रहता, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी बोल के पूरा, और उसमें डेट लिखी हुई रहती है कि भाई कब कब बन गया और कब से लागू होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, okay.
represents clearly defined principles. रिप्रेजेंट्स क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, माने ये फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 13 है, रिट्स है, पूरा क्या डिफाइन कर दिया उसमें। पर डिफाइन रहते हैं तो डिफाइन नहीं रहते। फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म डिफाइंड नहीं है, जी सर। ठीक है। एग्जांपल इंडिया, India. उसके बाद Example India. In countries with written constitution, it is neither judiciary nor parliament, but people are sovereign. तो इंडिया में कौन सॉवरेन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता, लोग सॉवरेन रहते, लोग इंडिपेंडेंट रहते, सुप्रीम अथॉरिटी कौन रहती? इंडिया की रहती, इंडियन पीपल की रहती। नेक्स्ट। However, the judiciary has the power of interpreting the constitutional provisions. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देखिए जुडिशरी का काम, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट। एक कानून बनाना, एक कानून को अप्लाई करना, एक कानून को समझ के समझाना। तो जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रेटिंग माने समझना फिर समझाना, ठीक है। तेरे पॉइंट, इंडिया में जुडिशरी का काम क्या है? समझना और समझाना, ठीक है। नेक्स्ट। सर दूसरे भी Unwritten समझा सकते, constitution. क्या बोले? दूसरे भी समझा सकते ना सर? कई को समझाते हैं, जिसको जो काम दिया उन्हें समझाना। जुडिशरी को काम दिया समझाने का, अच्छा इसको समझा तो क्या समझ में आता? नहीं आता उतना सर। जो जो परफेक्शन में है वही जी काम कर, नहीं तो क्या है, पूरा फ्लॉप हो जाता शो। नेक्स्ट। Unwritten constitution. Here the laws and traditions evolve over time by established customs, and the systematic codifications of laws governing the country does not happen. माने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई कुछ भी लिखे हुआ नहीं रहता। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? कॉमन लॉ बोलते, ब्रिटिश कॉमन लॉ। Common law. इसमें क्या है? कुछ लिखे हुई चीज नहीं है, सालों से जो चल लेते हुए आ रही वही फॉलो कर लेते जा रहे बस, और वो एकदम कॉमन हो गए। तो नाम ही पड़ गया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का दूसरा नाम है जज मेड लॉ। कॉमन लॉ का क्या नाम है दूसरा? Judgment law. जज मेड लॉ। जो जजेस कानून बनाते उसको बोलते हैं कॉमन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट। Here, in general, the parliament is sovereign as it can legislate on any matter and override verdict of courts. तो ये जो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता, वहां सॉवरेन कौन रहते? पार्लियामेंट रहता। पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन को ओवरटेक कर सकता है, बदल दे सकता है। एग्जाम्पल UK. यूनाइटेड England. किंगडम, ठीक है। तो समझ में आ गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता क्या रहता, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता क्या रहता। तो लेट अस गो टू द क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। कितना समझे, कितना समझे? अभी पता चलेगा सर क्वेश्चन करने। नेक्स्ट। अब बोलो कितना समझे। ए व्हाट इज स्टेटमेंट? A written constitution is enacted after the structural codification of fundamental laws of the land. So a written constitution is enacted after the structural codification of fundamental law of the land. Land. Correct statement? जी सर। Right or wrong? Right. राइट ना सर? Right. Example अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठ के कंप्लीट बना दिए, बाद में बोले के ओके ठीक है आज ये टाइम से इसको लागू कर रहे हैं, आज बन गया परसों से लागू। Yes. जी सर। Next. अडॉप्टेड अलग, इनैक्टेड अलग ना सर? इनैक्ट माने Implement घर करना। की रजिस्ट्री हो जाती, अच्छा। वो इनैक्टमेंट डेट। घर में एंट्री कब करते हैं आप?
वो कमेंसमेंट डेट। अच्छा। नेक्स्ट, An unwritten constitution is generally evolved over time based on various customs and traditions. यस, स्ट्रिप राइट और रॉन्ग? Wrong. Unwritten constitution is generally evolved over time based on various customs and traditions. कोई ऑप्शन तीन तीन बार पढ़ो, परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट हो जाओ, फिर यू कैन से यस और नो। तुम्हें राइट है रॉन्ग है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या रहती? पार्लियामेंट चेंज कर सकते हैं ना सर इसको। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या रहती? अनरिटन के बारे में पढ़ो फिर से। Unwritten constitution, here the laws and tradition evolve over time by established custom, and the systematic codifications of laws governing the country does not happen. तो डज नॉट हैपन पढ़ लिए। Yes. जी सर। नाउ गो टू द ऑप्शन वंस अगेन। B option is correct. ऑप्शन ए करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद में ए करेक्ट है, बी, B correct. Yes. सी, In the Yeah. country with unwritten constitution, judiciary is the supreme, whereas in the country with written constitution, parliament is supreme. तो करेक्ट है रॉन्ग है? गलत है सर। रॉन्ग 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 है सर। बिल्कुल गलत है। Judiciary supreme अनरिटन में है। पार्लियामेंट ना सर। अनरिटन में Parliament. पार्लियामेंट Yes, और sir. रिटर्न में वी द पीपल। पीपल, डेमोक्रेसी रहती। Yes, sir. नेक्स्ट, तो सी वाला रॉन्ग है, डी वाला Unwritten constitution with judicial supremacy is observed in Britain. सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन विथ पार्लियामेंट्री Judicial सुप्रीमेसी है उधर। जी सर। पार्लियामेंट इतना पावरफुल है, एक्सेप्ट मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल बनाने के अलावा कुछ भी कर सकता पार्लियामेंट उधर। Yes, sir. उतना वो है तो सुप्रीम हाथ है, पे वो भी कर देते होंगे। और वो भी कर दे रहे ऑपरेशन से। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑपरेशन सक्सेसफुल केरला में हुआ ना। पेशेंट राइट बोलो। नहीं, पेशेंट भी हेल्दी है। Yes, sir. मेल टू फीमेल बना दिए, फीमेल टू मेल बना दिए, बाद में भी दोनों की शादी कर ली एंड दे फैमिली भी हो गई अभी। हाँ। तो साइंस से क्या है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हो गया। सो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा हूँ। तो कौन से करेक्ट ऑप्शन है? Choose the correct answer. A and B. ए एंड बी आर B. करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट, Match the following schedules with their subject list. तो सर वो ओवर टाइम चेंज नहीं होता ना सर, असल अनरिटन होता हो। क्या बोले? जो सेकंड ऑप्शन है ना सर। अनरिटन में ओवर टाइम जनरली इवॉल्व ओवर टाइम, माने टाइम के साथ जो जजमेंट्स आए, ट्रेडिशंस आए, उसके साथ इवॉल्व हुआ ना वो, आगे बढ़ना। आप थोड़ी लेके चेंज कर रहे हो उसको, टाइम के साथ इवॉल्व होता हो। पढ़े ना ऑप्शन। जी। क्या शेड्यूल देखिए, कितने शेड्यूल्स है अपने पास? 12. 12। 12 शेड्यूल आए। पहला शेड्यूल क्या है? Union and its territory. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Territory. शेड्यूल 2 क्या है? Hmm. ठीक है,
Duration allowance. Salary, sir. Salary and allowance second, third is Third में oath है. Name fourth में and Rajya Sabha its seat. secretaries. Second, Salaries है sir. पहले जॉब है बोले तो क्या जॉब है पूछते, फिर अच्छा। जॉब क्या है बोलते ही पहले क्या पूछते, कितनी सैलरी Salary पूछ. सैलरी कितनी है पूछते, फिर अगर Oath. अच्छा दिखा तो जाके ओथ लेते, जी. फिर उसके बाद में अपनी सीट देख लेते, फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ले लेते, फिर स्पेसिफिक एरियाज में ये स्पेसिफिक एरियाज में मेरा कंट्रोल है बोलते, फिर उसके बाद में अपना अपना डिवीजन ऑफ पावर्स देख लेते, कौन क्या काम करना है, उसके बाद में क्या है, कौन सी कैसा कैसा इस्तेमाल क्या कौन कौन सी सी लैंग्वेज language इस्तेमाल use करना कौन है, सी लैंग्वेज यूज करना. फिर उसके Yes, बाद में sir. 9th में है कौन सी चीजें छुपा के रखना, कौन सी चीजें दिखाना, फिर उसके बाद में क्या है, छुपाना क्यों सर? Defection. एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है स्टेट लेजिस्लेचर, तो अगर बॉस को मालूम होगा तो फिर गुस्सा होगा, कुछ गलतियां करते ना, गलतियों को छुपाना, फिर जी. 9th में डाल देना, 9th शेड्यूल में डाल देना, फिर 10th Defection. में, Okay, sir. उसके बाद में समझ में नहीं आता फिर दूसरी जॉब को सर्च करना, डिफेक्शन करने की कोशिश करना, Okay. उसके बाद में जॉब चले गए बाद में गाँव को चले Contract. जाना, फिर गाँव को गए बाद में फिर उधर थोड़ी दिन रह के फिर शहर को आना, Municipality में जाना. Direct municipality जाना. समझ में आ गया, Yes, sir. sir. जल्दी पास हो गया है. पूरी कहानी बन गई, तो डायरेक्टली जा सकते हैं क्वेश्चन पे, ये याद रखो, 6th बहुत इंपॉर्टेंट है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, Mizoram. AM team. एम TM. टीएम, असम मेघालय में त्रिपुरा एंड त्रिपुरा. मिजोरम। मिजोरम. 4th इंपॉर्टेंट है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। Yes, sir. 3rd क्या है, ओथ एंड Oath एफर्मेशन। and affirmation. 2nd सैलरीज। Yes. 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू And से बचाने के वास्ते। land 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस language. रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है कॉन्स्टिट्यूशन में? 22. 22. 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है, ठीक है। अपनी तेलुगु और उर्दू कहाँ है, कौन सी नंबर पे है? 21, 22. 21, 22। इंग्लिश कौन से नंबर पे है? नो इंग्लिश नहीं है ना सर। हिंदी कौन से नंबर पे है? 7, फर्स्ट होगा। 6th 6th पे है हिंदी, ओके। ठीक है। नेपाली कौन से नंबर पे है? 11 11। ओके, समझ आ गया। फिर उसका 10th में एंटी डिफेक्शन है, 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन। 11th पावर्स Panchayat. अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ Panchayat. पंचायत। So 12th specify the powers, authority and Municipality. responsibilities of Municipality. municipality, ठीक है। So let us go to the सर ये question। एंटी डिफेक्शन मतलब? दल बदल, कांग्रेस से जीत के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चल जाना. जीते बाद में एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाना, उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। नहीं जाना बोल जा के, सकते जा रहे सर? नहीं जाना बोल के नहीं तो जा कानून रहे। लाए ना। अच्छा। B1 ए क्या है? सेकंड में क्या है? Salary. सेकंड में क्या है? Salary and allowance. सैलरीज। हेलो सर जी सर। थर्ड में oath थर्ड Third में oath and affirmation. ओथ एंड अफर्मेशन। उसके बाद 4th राज्यसभा Seats की of सीट Rajya Sabha. एंड लोकेशन ऑफ seat राज्यसभा। 8th Language. लैंग्वेजेस। Official Language. language. लैंग्वेजेस। तो A3, जो A3 नहीं है एलिमिनेट कर दो, जो एलिमिनेट हो गए। अब A3 B1 जिसमें है, A3 जी सर। थर्ड। B1 C sir. C5 D2, तो 3
ठीक है? Yes, sir. So the correct answer is 3. Okay, Yes, sir. next. Okay. Okay, so